आप सबका स्वागत है लतीफ़ सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम जीके की क्लास में बात कर रहे हैं बुद्ध भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी संसार की रोशनी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध एशिया की ज्योति भी कहलाते हैं। भगवान बुद्ध कृष्ण का 8वां अवतार भी कहलाते हैं। कृष्ण जी का अगर कोई अवतार मानते हैं बुद्ध जी को, तो वो मानते हैं 8वां अवतार मानते हैं। इस भारत में सबसे पहले अगर किसी की मूर्ति बनकर पूजा हुई थी तो वो भगवान बुद्ध की हुई थी। राजा कनिष्क ने गंधार शैली में, मथुरा कला शैली और गंधार शैली में इन मूर्तियों का, खड़ी मूर्तियों का निर्माण कराया था। राजा कनिष्क ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया था और उन्होंने ही, राजा कनिष्क ने ही बुद्ध के चित्रों के सिक्के चलाए थे। भगवान बुद्ध के चित्र बने हुए सिक्के राजा कनिष्क ने चलाए थे। तो हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जिनका नाम हमें मिलता है सिद्धार्थ, कोमल, तथागत, क्या मिलता है? तथागत, कोमा, गौतम, कोमा, हमें अगर कुछ मिलता है गौतम, कोमा, शाक्य मुनि, क्या नाम मिलता हमें? शाक्य मुनि मिलते हैं। भगवान बुद्ध के जो हमें नाम मिलते हैं सिद्धार्थ, तथागत, शाक्य मुनि और गौतम के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 4563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, वस्तु के कहा हुआ था लुम्बिनी में, आज ये नेपाल में पड़ता है। आज ये अगर कहीं पड़ता है तो हम कह सकते हैं ये नेपाल में पड़ता है। इनके पिता शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगर बुद्ध भी थे तो शाक्य क्षत्रिय कुल के से संबंध रखते थे। इनके पिता गणराज्य के मुखिया थे। ठीक है, वहां के क्या थे? मुखिया थे। इनकी माँ का नाम था, इनकी माँ का नाम हमें मिलता है यशोदा। इनकी माँ का नाम हमें मिलता है महामाया। क्या नाम मिलता है? महामाया नाम मिलता है, जो कि कोलिया वंशी थी, जो कि कोलिया वंशी थी। इनके पिता का नाम हमें मिलता है शुद्धोधन। पिताजी का नाम मिलता है शुद्धोधन मिलता है। बुद्ध जब गर्भ में आए तो गर्भ का प्रतीक, अगर हम कहें कि गर्भ का प्रतीक, अगर जब बुद्ध गर्भ में आए थे तो हम कह सकते हैं उसका प्रतीक हमें मिलता है हाथी। हमें गर्भ का प्रतीक अगर कोई मिलता है तो हम कह सकते हैं वो हमें हाथी मिलता है। ठीक है, बुद्ध ने जब जन्म लिया
ठीक है, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, तो उसका प्रतीक हमें मिलता है कमल और साइड। कमल और साइड मिलता है। बुद्ध के जन्म से जो प्रतीक है, हाथी, शेर, हाथी, साइड, कमल और समृद्धि का प्रतीक था इसका शेर। बुद्ध का अगर कोई समृद्धि का प्रतीक था वो शेर था। ये सारे के सारे अशोक ने सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ में, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमें उसमें मिलते हैं। ये हमें उसमें मिलते हैं, जैसे सांड, हाथी, घोड़ा। ठीक है, सांड, हाथी और हमें क्या मिलता है, घोड़ा मिलता है। तो इनके जन्म का प्रतीक हमें मिलता है कमल और सांड मिलता है। गौतम बुद्ध की मां का देहांत हो गया था, महामाया। इसके बाद इनकी मौसी गौतमी ने इन्हें पाला। इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनको पाला था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, कई बार पूछते हैं कि बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। इनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में, वो हुआ था यशोधरा से। इनका विवाह अगर किसी से हुआ था तो इनका विवाह हुआ था यशोधरा से, एक साक की कन्या थी। एक कौन सी थी, साक की कन्या थी, उनसे इनका विवाह हुआ था, साक की कन्या। इनकी जो नाम मिलते हैं यशोधरा के, वो इस प्रकार से मिलते हैं। पहला बिंबा, पहला नाम हमें अगर कोई मिलता है बिंबा, दूसरा हमें नाम मिलता है गोपा, दूसरा अगर कोई नाम मिलता है हमें मिलता है गोपा, तीसरा हमें मिलता है भद्रकच्छना। भद्रकच्छना हमें इनका नाम मिलता है बुद्ध का। बुद्ध के यहाँ पर एक पुत्र हुआ था, एक पुत्र, उसका नाम था राहुल। क्या नाम था, बुद्ध का नाम, बुद्ध के पुत्र का नाम अगर कोई मिलता है हमें तो वो राहुल नाम मिलता है। बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में या आयु में गृह छोड़ दिया था। ठीक है, बुद्ध के जीवन में एक घायल बकरी, एक बूढ़ा आदमी, एक घायल बकरी, एक बूढ़ा आदमी और सूखे पत्तों ने उनके जीवन को परिवर्तित किया। सूखे पत्तों ने उनको जीवन को परिवर्तित किया। बुद्ध के घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक नाम था। और उनका जो सारथी था उसका नाम था चाण। क्या नाम मिलता है, बुद्ध के सारथी का अगर हमें कोई नाम मिलता है तो वो मिलता है हमें चाण, और घोड़े का नाम हमें मिलता है कंथक। बुद्ध ने जब घर छोड़ा, यानी गृह छोड़ने को कहते हैं, गृह छोड़ने को कहते हैं, इसका प्रतीक जो था वो था घोड़ा। ठीक, उसका प्रतीक था घोड़ा। देखिए, हाथी आया, सांड आया और ये घोड़ा आया। ठीक है ना, और समृद्धि का प्रतीक था शेर। तो अशोक ने, अशोक स्तंभ में अगर हम देखें, ये हमें चारों चीज मिलेगी। शेर बिल्कुल, सांड, उसके नीचे सांड, हाथी
और क्या मिलता है हमें? घोड़ा मिलता है। तो बुद्ध के घर छोड़ने की घटना का प्रतीक हम कह सकते हैं, वो हमें मिलता है घोड़ा। बुद्ध को वैशाली के नजदीक अलार कलाम आश्रम में छोड़ा गया। आश्रम में छोड़ा गया। अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु रहे। अलार कलाम एक सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसके निकट थे। सांख्य दर्शन में क्लियर कहा है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये सांख्य दर्शन में बात की गई है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अगर किसी के निकट मिलते हैं हमें, तो ये मिलते हैं सांख्य दर्शन के करीब। अलार कलाम में इनको आश्रम में छोड़ा गया। फिर इसके बाद इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक। इनके दूसरे गुरु थे कौन? रुद्रक थे। ठीक है, अलार कलाम पहले गुरु, दूसरे गुरु थे रुद्रक। इसके बाद यहाँ वैशाली से सीधे पहुंचे उरुबेला। ठीक है, कहाँ पहुंचे? उरुबेला, जिसको हम कहते हैं बोध गया, जिसको हम कहते हैं बोध गया पहुंचे। यहां पर इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष ये ज्ञान का प्रतीक है। और धर्म में अगर पीपल का वृक्ष है वो किसी का प्रतीक है तो वो हमें मिलता है ज्ञान का प्रतीक। कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का जो प्रतीक जाना जाता है वो जाना जाता है पीपल का वृक्ष। इस पीपल के वृक्ष को गौड़ राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। आज जो वहां पर पीपल का वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष। आज जो वहां पर पीपल का वृक्ष बोध गया में, तो वो वृक्ष है 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी किनारे, नदी किनारे इन्होंने 6 वर्ष तक बिना खाए पिए, यानी अन्न का दाना नहीं ग्रहण किया, बिना खाए पिए 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और कठोर तपस्या के बाद इन्हें पूर्णिमा की रात ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो ये कहलाए बुद्ध। बुद्धि का अर्थ होता है, बुद्धि का अर्थ होता है सत्य। बुद्धि का अर्थ अगर हम देखें तो हमें कोई मिलता है, वो मिलता है सत्य। तो बुद्ध को ज्ञान पूर्णिमा की रात में प्राप्त हुआ और बुद्ध कहलाए। ठीक है ना, सिद्धार्थ जो कहलाए वो बुद्ध कहलाए, क्योंकि इनके बचपन का नाम हमें मिलता है क्या? सिद्धार्थ मिलता है। इसके आगे देखें, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त के बाद बुद्ध सारनाथ के लिए निकल रहे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस सारनाथ के लिए निकले। वहां पर उन्हें 2 बंजारे मिले। एक का नाम था मिल्लक और दूसरे का नाम था तपस्यो। एक का नाम था मिल्लक और दूसरे का नाम था
तपस्यु ये मिले। इन्होंने सारनाथ में, जिसे आज हम पुराने में ऋषि पंत कहते थे, ऋषि पंत कहते थे, यहां पर इन्होंने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया, वो भी पाली भाषा में। किस भाषा में उपदेश दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश अगर कहीं दिया था तो हम कह सकते हैं वो पाली भाषा में दिया था। इन बंजारों के रूप में बंजारों को दिया था। इस घटना को, देश की घटना को अगर कुछ कहा जाता है तो वो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। जब बुद्ध ने घर त्यागा था तो उसे कहा जाता था महानिष्क्रमण। क्या कहा जाता था? महानिष्क्रमण कहा जाता था। और बुद्ध ने उरुवेला से सारनाथ आए, सारनाथ से ये पहुंचे काशी। सारनाथ से ये अगर कहीं पहुंचे थे तो बुद्ध पहुंचे थे काशी। यहां पर इन्होंने एक व्यापारी था यश नाम का, उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। फिर ये यहां से काशी से पहुंचे राजगृह। काशी से अगर पहुंचे कहीं तो ये पहुंचे राजगृह। राजगृह में इनका स्वागत अगर किसी ने किया था तो वो किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार। आपको मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन आता है कि बुद्ध और महावीर दोनों ने अपने उपदेश किसके समय में दिए थे? दोनों ने अपने उपदेश अगर किसी के समय में दिए थे तो वो मिलते हैं हमें राजा बिंबिसार हार्यक वंश के। कौन से वंश के थे? हार्यक वंश के थे। इन्होंने इनका स्वागत किया और इन्हें दान में, बुद्ध को दान में इन्होंने बेलूबन, दान किया। इन्होंने बेलूबन दान किया था। यहां पर बुद्ध के 2 शिष्य मिले। अच्छा, बौद्ध धर्म में जब कोई दीक्षा ग्रहण करता है तो उस दीक्षा को ग्रहण करने को अगर कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं प्रवचिया। क्या कहते हैं? प्रवचिया कहते हैं। अब बुद्ध को राजगृह में 2 शिष्य मिले। पहला मिला सारी पुत्र। पहला अगर कोई मिला सारी पुत्र, दूसरा अगर कोई मिला मोगदा, दूसरा अगर कोई पुत्र मिला, दूसरा अगर कोई शिष्य मिला मोगदयालन। कौन सा मिला? मोगदयालन। दूसरा मिला मोदगलायन। ये इनके दूसरे शिष्य इन्हें अगर कहीं मिले राजगृह में मिले थे। फिर इसके बाद राजगृह से बुद्ध गए आपके वैशाली। बुद्ध अगर कहीं गए थे तो वहां गए थे वैशाली। यहीं पर वैशाली में ही बुद्ध की महासंघीय संघ का उदय हुआ। महासंघीय संघ का अगर कहीं उदय हुआ तो हम कह सकते हैं वो वैशाली में उदय हुआ। वैशाली में इन्होंने
अपनी मौसी या भी माता गौतमी को दीक्षा दिलाई। गौतमी को बौद्ध धर्म की ये दीक्षा इन्होंने दिलाई थी। ये पहली महिला थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। ये पहली महिला थी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली। इसी वैशाली में एक मशहूर नृत्यांगना थी, उसका नाम मिलता में वे आम्रपाली। एक क्वेश्चन आता है कि आम्रपाली पर कौन मोहित हो उठा था। आम्रपाली पर अगर कोई मोहित हो उठा था तो वो था अजातशत्रु। आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के लिए एक आम्र वाटिका दान की थी। भगवान बुद्ध के लिए वैशाली में एक आम्र वाटिका उन्होंने दान की थी। फिर बुद्ध को यहाँ पर वैशाली में एक शिष्य मिला जिसे कहते हैं आनंद। ये सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। कौन थे? ये सबसे प्रिय शिष्यों में एक थे जिनको हम कह सकते हैं वो आनंद मिलते हैं। फिर इसके बाद वैशाली से वो गए कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी अगर कहीं गए थे तो वो कहाँ गए थे? श्रावस्ती में गए थे। एक क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा समय अगर कहीं बिताया था, सबसे ज्यादा समय अगर कहीं बिताया था तो हम कह सकते थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया था। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा उपदेश भी इन्होंने अगर कहीं दिए थे तो वो मिलता हमें श्रावस्ती में। कहाँ मिलता है? श्रावस्ती में मिलता है। फिर ये वहां से कौशल से ये पहुंचे कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में ये कहाँ पर पहुंचे? कुशीनगर में पहुंचे राजा मल्लो के यहाँ। पावपुरी में राजा मल्लो के, पावा में राजा मल्लो के यहाँ पर पहुंचे। अतिसार एक बीमारी थी। अतिसार रोग के कारण इनकी तबीयत खराब हो गई। इसके लिए राजा बिंबिसार ने इनके उपचार के लिए अगर किसी को भेजा तो वो वेद था आजीवक। वो वेद था, सॉरी आजीवक नहीं जीवक होगा, माय मिस्टेक, जीवक। वो वेद था जीवक। जीवक वेद अगर किसी के समय में मिलते थे तो वो बिंबिसार के समय में थे। और बिंबिसार ने इनके लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए बुद्ध के पास भेजा था। यहीं पर पावापुरी में, कुशीनगर के पावापुरी में, ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। 380 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश अगर किसी को दिया तो वो दिया सुभद्र को। वो अगर किसी को दिया था, वो दिया था सुभद्र को, अंतिम उपदेश दिया था। राजा मल्लो ने इनके संस्कार करके इनकी अस्थियों को 8 स्तूपों में बांटा था। 8 स्तूपों में बांटा था। अगर हम कहें
स्तूप की प्रेरणा हमने कहाँ से ली थी? स्तूपों की प्रेरणा हमें जो मिली थी वो यूनानियों से मिली थी। भारत में काफी स्तूप हैं। सबसे ऊंचा स्तूप जो है वो है बिहार के अंदर, और सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, जो राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। स्तूप जो होते हैं वो समाधि का प्रतीक होते हैं। स्तूप जो होते हैं वो समाधि का प्रतीक होते हैं। जब इनकी मृत्यु हो गई, इसे कहा गया महानिर्वाण। इस मृत्यु को कहा जाता है इस बौद्ध धर्म में महानिर्वाण, महानिर्वाण कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व। फिर हम देखें इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो गई। बुद्ध ने कहा था कि संसार, बुद्ध के वाक्य थे, संसार दुखों से भरा है। संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा है। इन्होंने अपने उपदेशों में 4 चीजों की बात करी थी। पहला दुख, ठीक है। दूसरा दुख के समुदाय, दुख के क्या कहा था? समुदाय की बात करी गई थी। तीसरा दुख निरोध की बात की गई थी। दुख निरोध यानी उसकी बात करके दुखों का उपचार हम अपना कैसे करें, ठीक है। तीसरा करी गई थी दुख निरोधी। ठीक, इन्होंने 4 अपने उपदेशों में जो बात की थी वो यही बात की थी। इन्होंने भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग कीर्ति है 33 उपनिषेध से। किससे मिलती है? उपनिषेध में इस अष्टांगी मार्ग की बात मिलती है, जिसमें मानव के कल्याण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कल्याण की बात की गई है। कल्याण मित्र की बात अगर की गई है तो वो की गई है अष्टांगी मार्ग। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले ये किसने कहा था शराब मत पीना? अगर किसी ने कहा था शराब मत पीना सबसे पहले, तो वो कहने वाले कोई और नहीं थे, भगवान बुद्ध थे। वो कोई और नहीं थे। हमें मिलते हैं कौन? भगवान बुद्ध मिलते हैं, जिन्होंने कहा था शराब का सेवन ना करा जाए। इन्होंने अष्टांगी मार्ग को की बात करी, रचना करी। इन अष्टांगी मार्ग में जो आता है, पहला दृष्टि देखना, ठीक। दूसरा संकल्प, तीसरा अगर हम देखें वाणी, अच्छा बोलना। चौथा अगर हम देखें कर्मांत, कर्म। तीसरा अगर हम देखें आजीवन। पांचवा आजीवन, ठीक है। अगर अगला देखें हम छठा व्यायाम, ठीक है ना, व्यायाम। बौद्ध धर्म में को इसलिए लोगों ने सबसे ज्यादा अपनाया था क्योंकि जैन धर्म में किसी का वध करना एक गुनाह था, एक अपराध था। पर बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। जैसे व्यायाम, मार्शल आर्ट जो आज चल रहे हैं वो बौद्ध लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। जैसे चीन, नेपाल, तिब्बत वगैरह वगैरह कई देश। तो हम बात कर रहे थे व्यायाम की, बात की गई, ठीक है। ये 7वीं अगर की गई है व्यायाम, 6वीं की गई है स्मृति, इस 7वीं की गई स्मृति, और 8वीं की गई है सबसे प्यारी की गई समाधि। समाधि का मतलब महानिर्वाण। महानिर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझना, ठीक। क्योंकि बुद्ध ने कहा है संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में सबसे प्यारी अगर कोई चीज है वो है मृत्यु।
अगर कोई प्यारी चीज है वो है मृत्यु, इसीलिए मृत्यु को इन्होंने सबसे अच्छी चीज कही है। पर ऐसे नहीं कि मर जाओ, नहीं, मृत्यु जब जीवन से हम चले जाते हैं, दुखों से दूर होकर चले जाते हैं, वो कहलाती है मृत्यु, जिसको हम कहते हैं समाधि। वो धर्म जो था वो था अनीश्वरवादी, अनीश्वरवादी यानी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं थी, पर पुनर्जन्म की अवधारणा थी। हमें पुनर्जन्म का अवधारणा अगर कहीं मिलती है तो वो बौद्ध धर्म में मिलती है कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, परंतु ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पूछता है क्या समानता थी? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, वो सिर्फ आत्मा में विश्वास करते थे। वो किस में विश्वास करते थे? आत्मा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के 3 रतन थे, त्रिरतन। पहला संघ, पहला हमें मिलता है संघ। संघ की स्थापना आप सब जानते हैं वैशाली में हुई थी। संघ में जो अंदर प्रवेश लेने की आयु सीमा थी 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष के बाद प्रवेश लेने की आज्ञा थी। इस प्रवेश लेने को कहा जाता था बौद्ध धर्म में उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। इस संघ में शामिल चोर, रोगी, कोई भी रोगी हो, चोर, कर्जदार, ऋणी या राजा का दास या हत्यारा हो, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था पद्धति थी। गणतंत्रात्मक मतलब का अर्थ होता है कि नियम कानून के अनुसार ही बौद्ध धर्म आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चोर नहीं कर सकते, ऋणी नहीं कर सकते, रोगी नहीं कर सकते, ठीक है, रोगी नहीं कर सकते, दास नहीं कर सकते, ठीक है, किस कोई हत्यारा नहीं कर सकता था बौद्ध धर्म को ग्रहण। ये संघ में कहा गया था। अशोक ने सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पे दिया था तो वो किस पे दिया था? संघ पर दिया था। संघ के बाद आता है बुद्ध, यानी ज्ञान प्राप्त करना। फिर आता है धम्म, धम्म यानी ज्ञान को प्राप्त करके उसके नियमों पर चलना। यानी ये 3 रतन थे, संघ, बुद्ध और कौन सा मिलता है हमें? धर्म मिलता है। बुद्ध, संघ और क्या मिलता है? धर्म मिलता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के साहित्य की, ठीक है, बौद्ध धर्म में साहित्य का एक अपना ही अलग स्थान रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक रहे हैं वो 3 रहे हैं ग्रंथों में। पहला हमें मिलता है शुद्ध पिटक। पहला अगर हमें कोई मिलता है शुद्ध पिटक, इसे लिखने वाले थे आनंद, जो
आनंद ने इस शुद्ध पीटक को लिखा था, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। इसमें आनंद ने बुद्ध के सिद्धांतों और नियमों का वर्णन किया है। आनंद के शुद्ध पीटक को अगर कुछ कहा गया तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया अगर किसी को कहते हैं बौद्ध धर्म का, तो वो कहते हैं आपके शुद्ध पीटक को। दूसरा अगर हम ग्रंथ देखें तो दूसरा हमें मिलता है विनय पीटक। कौन सा पीटक? विनय पीटक। इसकी रचना उपाली ने की थी। ये अगर किसी भाषा में है वो है प्राकृत पाली भाषा में। किस भाषा में है? ये अगर हमें मिलता है किसी भाषा में तो ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तीसरा अभिधम्म पीटक, ये लिखा गया था संस्कृत में। ये अगर किसी ने लिखा गया था तो हम कह सकते हैं संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ था। एक क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म का महाकाव्य, बौद्ध धर्म का महाकाव्य अगर किसी को कहते हैं तो अश्वघोष के द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र, अश्वघोष के द्वारा अगर कोई लिखा गया महाकाव्य था तो वो बुद्ध चरित्र मिलता है। बुद्ध की हमें कहानी का वर्णन या बुद्ध के जन्म का वर्णन हमें एक जातक कथाओं में मिलती है। उन जातक कथाओं का संबंध अजंता की गुफा से मिलता है। जातक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ये हमें किन गुफाओं में मिलती? अजंता की गुफा में। ये महाराष्ट्र में पड़ती है। ये राष्ट्रकूटों के द्वारा 8वीं शताब्दी के समथिंग करवाई गई थी। इसके बाद अगर हम देखें बुद्ध की 100 से अधिक गुफाएं हमें कनेरी की गुफाओं में मिलती है, जो कि महाराष्ट्र में मिलती हैं। ठीक है, जो कि हमें कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। अब बौद्ध धर्म में कुछ संगति हुई जिसने बौद्ध धर्म को कई भागों में डिवाइड कर दिया था। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद अगर हुई थी तो ये राजा था अजातशत्रु, आर्यवंश का अजातशत्रु था। इसका कोई अध्यक्ष था, वो था महाकश्यप। इसका कोई अगर अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। इस बौद्ध संगति में इन्होंने शुद्ध पीटक और विनय पीटक दो भागों में बांट दिया था। शुद्ध पीटक और विनय पीटकों को इन्होंने दो भाग में बांट दिया था। फिर अगर हम देखें दूसरी बौद्ध संगति इसके 100 साल बाद हुई, 483 ईसा पूर्व। ठीक है ना, कालाशोक। उसके अध्यक्ष अगर कोई मिलते हैं सर्वकामी, ये आनंद के शिष्य थे। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? आनंद के शिष्य थे। हमें मिलते हैं कौन? सर्वकामी मिलते हैं। इस बौद्ध संगति में महासंघीय और स्थावर ये दो भागों में बढ़ गया।
स्थावर का अगर हम कोई ग्रंथ देखते हैं वो हमें मिलता है थेरवाद, ये संस्कृत में लिखा है। ठीक, आपको अगर क्वेश्चन है थेरवाद किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, थेरवाद अगर किसी धर्म से संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से संबंधित, ये संस्कृत में लिखा गया है। इसके संस्थापक अगर कोई थे तो वो मिलते हैं राहुल, कौन मिलते हैं हमें, राहुल भद्र, राहुल भद्र हमें इसके संस्थापक मिलते हैं। फिर अगर हम देखें महासंघी, महासंघी के संस्थापक हमें महाकश्यप मिलते हैं। ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था संस्कृत में। ठीक, ये लिखा गया था किसमें, संस्कृत, सॉरी माय मिस्टेक, संस्कृत में नहीं है, ये है पाली में। ये अगर किसी भाषा में लिखा गया था तो ये किस में लिखा गया था, पाली भाषा में लिखा गया था। फिर जो तीसरी बौद्ध संगति हुई, ये अशोक के समय में हुई 255, ठीक, अशोक के समय में हुई। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, ठीक है, अगर इसके कोई थे मोगली पुत्र तिस्त, जिनका सांची में स्तूप है, इन्हीं की ही वो है। यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म में अभिधम्म पीटक पर जोर दिया, अभिधम्म पीटक पर जोर दिया और संघवाद को रोकने का प्रयास किया, संघवाद को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था अभिधम्म पीटक पर। ये क्वेश्चन आता है किस बौद्ध संगति ने सबसे ज्यादा जोर अभिधम्म पीटक पर दिया गया था, तो वो था कौन सी, तीसरी बौद्ध संगति जो बुद्ध के अशोक के समय में हुई थी। फिर आई चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति पहली शताब्दी में राजा कनिष्क, ठीक है ना, राजा कनिष्क ने ही भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाई। सबसे पहले भगवान बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया, ठीक है, और इनके नाम के सिक्के चलवाए, राजा कनिष्क ने चलवाए थे। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे वासुमित्र, वासुमित्र, और उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अगर हमें कोई मिलते हैं तो वो मिलते हैं अश्वघोष। अश्वघोष मिलते हैं, ठीक, ये हमें अश्वघोष मिलते हैं। अब यहाँ पर इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बदल गया था। हीनयान और महायान दो ब्रांचों में ये बट गया था, दो शाखाओं में बट गया था। जानते हैं हीनयान क्या है, महायान क्या है। हीनयान प्लस महायान, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, बी केयरफुल। हीनयान और महायान, हीनयान महायान वाले मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। महायान शाखा वाले जो पुनर्जन्म और आत्मा और मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान जो है इनमें से किसी में भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक, जो बुद्ध की अभिधम्म पीटक में बात कही गई है उसी पर वहाँ चलते थे, हीनयान शाखा पर में चलते थे। महायान शाखा में अगर हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया था, ठीक है। महायान में अगर देखें तो हमें ये दो भागों में मिलता है। पहला शून्यवाद, जिसे हम कहते हैं माध्यमिका, ठीक है, शून्यवाद। और दूसरा मिलता हमें विज्ञानवाद। विज्ञानवाद और शून्यवाद
अगर किसी की दो शाखाएं मिलती हैं हमें, तो वो मिलती हैं हमें किसकी? महायान शाखा की मिलती है। शून्यवाद का जन्मदाता किसी और को नहीं, नागार्जुन को कहते हैं। एक बहुत भिक्षुक थे नागार्जुन को कहा जाता है शून्यवाद में। क्वेश्चन आता है, मिलीपंद पाहु में किसकी बातचीत का वर्णन है? नागार्जुन, बहुत भिक्षुक नागार्जुन और मिनांडर और नागार्जुन का वर्णन हमें अगर किसी में मिलता है, वो मिलीपंद पाहु में मिलता है। तो शून्यवाद नागार्जुन अगर किसी के थे तो वो हम कह सकते हैं महायान शाखा के थे। अगर हम देखें विज्ञानवाद, तो ये मिलता है मैत्रेयनाथ। कौन मिलते हैं? मैत्रेयनाथ को इसका जन्मदाता कहते हैं। इन्होंने इस विज्ञानवाद को जन्म दिया था। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि महायान में भावी बुद्ध किसे कहा गया? महायान वाले भावी बुद्ध किसको मानते हैं? महायान वाले भावी बुद्ध अगर किसी को मानते हैं तो वो मानते मैत्रेय। किसको मानते हैं? मैत्रेय को मानते हैं। ठीक है, मैत्रेय का अर्थ होता है रहमदिल। ऐसा एक भविष्य में आदमी आएगा जो एक रहमदिल होगा। ठीक है, उसे कहा गया था क्या? मैत्रेय। तो यहाँ पर मैत्रेय पर इन्होंने भावी बुद्ध का जोर दिया था। अगर हम हीनयान देखें तो हीनयान भी दो शाखाओं में बटी हुई थी। हीनयान भी दो शाखाओं में। हीनयान वाले मूर्ति को नहीं पूजते थे। हीनयान वाले मूर्ति को नहीं पूजते थे। पहली शाखा थी इसकी वैभाषिक। ये शाखा थी कश्मीर में। ये शाखा हमें अगर कहीं मिलती है तो ये हमें मिलती है कश्मीर में। फिर दूसरी जो शाखा थी हीनयान की, अगर हम देखें तो वो मिलती है हमें सौत्रांतिक। कौन सी मिलती है? सौत्रांतिक। ये शाखा हमें मिलती है, हीनयान धर्म की मिलती है। एक क्वेश्चन और आता है, ललित विस्तार ग्रंथ किस शाखा से है? ललित विस्तार ग्रंथ अगर किसी शाखा से हमें मिलता है तो वो मिलता हमें हीनयान शाखा। किस शाखा से मिलता हमें? हीनयान शाखा से मिलता है। अगर हम देखें, ठीक, इसके बाद 7वीं शताब्दी में एक शाखा ने जन्म को लिया था। 7वीं सेंचुरी में 7वीं शताब्दी में एक नई शाखा आई थी, हीनयान महायान। यहाँ आई थी वज्रयान। कौन सी आई थी? वज्रयान। जादू टोना, तंत्र मंत्र अगर किसी शाखा में मिलते हैं हमें तो वो मिलते हैं वज्रयान में। किसमें मिलते हैं? वज्रयान शाखा में मिलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, किस सल्तनत काल में कौन सा ग्रंथ और कौन सी शाखा प्रचलित थी? तो वो शाखा मिलती है हमें थेरवादी। कौन सी मिलती है हमें? थेरवादी अत्यधिक प्रचलित थी। 12वीं शताब्दी में एक बंगाल में एक नई शाखा ने जन्म लिया। बंगाल में एक नई शाखा ने जन्म लिया। उस शाखा को कहते हैं सहजयान। ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, शून्यवाद, विज्ञानवाद, थेरवाद अगर हमें किसी में मिलते हैं तो वो किस धर्म में मिलते हैं? हमें बौद्ध धर्म में मिलते हैं। बौद्ध धर्म को भारत से बाहर
अगर किसी ने फैलाया था तो वो है अशोक का पुत्र महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, अशोक का पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने इस धर्म को फैलाया था। इस धर्म को मानने वालों में अशोक, कनिष्क और भी कई राजा शामिल थे बौद्ध धर्म को अपनाने वालों में। आखिरी में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अगर कोई शासक था तो वो था पाल शासक। कौन था? पाल शासकों ने आखिरी में बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था।